देखिए प्यारे बच्चों, आम्ल तथा क्षार को पहचान करने का एक आसान ट्रिक। ठीक, देखिए किसी भी यौगिक को आप देखते पकड़ जाइएगा कि अम्ल है या क्षार है। ठीक, पूरा वीडियो आप देखिएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात बताते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं लोग बोलते हैं कि जिसका स्वाद खट्टा हो, चखने में स्वाद खट्टा हो तो उसको बोलते हैं अम्ल। ठीक, जिसका स्वाद खरा हो या कड़वा हो तो उसको बोलते हैं हम क्षारक बोलते हैं। ठीक, लेकिन एक हमारे महान वैज्ञानिक जिसका नाम था आर्हेनियस, ठीक, उन्होंने बताया कि जब किसी पदार्थ को यदि जल में डाला जाता है तो पूर्ण रूप से घुलकर H+ दे देता है, H+ दे देता है प्यारे बच्चों, H+ दे देता है तो हम इसको बोलते हैं अम्ल। ठीक, एक बार फिर से समझिए। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस ने बताया कि जब किसी पदार्थ को जल में डाला जाता है तो पूर्ण रूप से घुलकर H+ दे देता है, H+ दे देता है तो समझ जाइए कि यह क्या है, अम्ल है। ठीक, लेकिन दूसर का आ जाइए क्षारक। ठीक, तो सबसे पहले क्षार के बारे में आ जाइए। जब किसी पदार्थ को हम जल में डालते हैं और पूर्ण रूप से घुल जाता है और OH- दे देवे, OH- तो समझ जाइए क्या है, क्षारक है। ठीक, तो सबसे पहले अब यहां से आप देखिए हमारा ट्रिक। ठीक, तो देखिए हमारा ट्रिक सबसे आसान ट्रिक। ठीक, तो देखिए अम्ल के लिए, देखिए अम्ल के लिए यदि शुरू में H लगा हो तो समझ जाइए कि अम्ल है। ठीक, तो देखिए समझिए HCl, देखिए शुरू में H H H H H H, किसी भी पदार्थ के शुरू में, किसी भी यौगिक के शुरू में यदि H दिख जाए तो सब समझ जाइए कि यह क्या है, अम्ल है। ठीक, तो देखिए H HCl H2SO4 HBr H2O। ठीक, देखिए H H H। ठीक, देखिए पूरा क्या है, H H। ठीक, इसमें कुछ अपवाद भी है, इसको भी हम बताएंगे। ठीक, बने रहिए आप वीडियो में। ठीक, तो देखिए जिसके शुरुआत में क्या हो, H हो, तब फर्स्ट में H हो जाए तो समझ जाइए क्या है, अम्ल है। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें समझिए कि कुछ ऐसा अम्ल है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछता है कि अम्लों का राजा कौन है। तो याद रखिए अम्लों का राजा कौन है भैया, राजा है कौन भैया, अम्लों का राजा है कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, एक और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान होता है प्यारे बच्चों 1 होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका pH मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यदि आपसे पूछ देवे कि बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो H2SO4। ठीक, तो इसी प्रकार देख लीजिए यदि शुरू में यदि दिख जाए H तो आप समझ जाइए कि अम्ल है। ठीक, अब सेकेंड आप आइए, सेकेंड ट्रिक देखिए, अंत में यदि COOH, ठीक, अंत में COOH दिख जाए तो समझ जाइए वो भी क्या है, अम्ल है। ठीक, याद रखिए केवल अंत में COOH दिख जाए ये अपवाद है। ठीक ना प्यारे बच्चों, ये अपवाद है। ठीक, अंत में COOH यदि दिख जाए तो समझ जाइए क्या है, यह अम्ल है। ठीक, तो देखिए HCOOH C2H5 COOH C3H7 COOH CH3 COOH। ठीक, यदि आपको अंत में दिख जाए COOH तो समझ जाइए क्या है, अम्ल है। ठीक, इसी प्रकार एक और देखिए अपवाद में है SO2 NO2 और CO2। ठीक, तो इसके बारे में आप समझिए कि यदि तीसरा नंबर देखिए अधातुओं के ऑक्साइड। ठीक, यदि अधातुओं के ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्या, अम्ल। अब इसको डिटेल्स में आप समझिए कि अधातु जब कोई अधातु यदि जल से अभिक्रिया करता हो तो उसके द्वारा बना यौगिक
क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक, तो देखिए कोई भी अधातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाए तो उसके द्वारा बनाया गया यौगिक क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। देखिए SO2 जो कि सल्फर क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक, तो देखिए ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, तो ये समझ जाइए यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन लग जाए तो बुझ जाइए यह क्या है? अम्ल है, जो कि आप जानते हैं कि अम्लीय वर्षा होता है SO2 और NO2। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए अम्ल के लिए यह ट्रिक खत्म हो गया। अब सेकंड आइए हम लोग चलते हैं क्षारक के लिए। ठीक, तो क्षारक के लिए आप समझिए प्यारे बच्चों, जब आर्हेनियस ने हमें बताया कि जब किसी पदार्थ को जल में डाला जाता है और पूर्ण रूप से घुलकर OH माइनस देता है प्यारे बच्चों, तो समझ जाइए क्या है? क्षारक है। ठीक, तो देखिए समझिए इसका ट्रिक। क्षार को समझने के लिए सबसे आसान ट्रिक समझिए। ठीक, तो देखिए इसका आसान ट्रिक क्या होता है क्षार के लिए। ठीक, देखिए अंत में OH दिख जाए तो देखिए अंत में किसका किसका OH दिख रहा है। ठीक, तो देखिए अंत में कितने OH KOH NOH के OH, देखिए MgOH को होल ट्वाइस, LiOH के होल ट्वाइस, BaOH को होल ट्वाइस। ठीक, इसी प्रकार देखिए पूरा दिया गया OH 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 OH। ठीक, ठीक ना प्यारे बच्चों, देखिए OH OH OH। ठीक, OH सॉरी। ठीक, देखिए OH दिया गया है। ठीक, यहाँ पर भी OH दिया गया है, यहाँ पर भी OH, 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 यहाँ पर भी OH दिया गया है, यहाँ पर भी अंतिम में क्या हो? OH हो, तो हम बोलेंगे इसको क्या? क्षार बोलेंगे। ठीक, अब देखिए कुछ अपवाद है प्यारे बच्चों, तो कुछ अपवाद में याद रखिए कि सेकेंड स्टेप धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड वो होते हैं क्षार। ठीक, धातुओं के ऑक्साइड के मतलब हुआ जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुट जाए तो समझ जाइए वह क्या है? क्षार है। ठीक, यदि अधातु के साथ ऑक्सीजन जुट जाए तो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक, लेकिन धातु के साथ यदि ऑक्सीजन जुट जाए तो समझ जाइए कि क्या है? क्षार है। ठीक, तो देखिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो देखिए धातु कैल्शियम, मैग्नीशियम, Li2O, Na2O, KO2, RbO2, MnO2, Cr2O3, Al2O3, RbO2, MgO2, Fe2O3, Cr2O3, V2O3, Ba2O3, TiO3। ठीक, तो देखिए इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, मैग्नीज, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। ठीक, यह क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। तो इसके साथ यदि ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो यह क्या है? धातुओं के ऑक्साइड। याद रखिए धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। ठीक, तो इसी प्रकार याद रखिए कि धातुओं के ऑक्साइड जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें कुछ ऐसा है जो कि अपवाद भी है। यदि मान लीजिए कि 100 दिया गया है क्वेश्चन, उसमें से मान लीजिए कि आपका 90 क्लियर हो जाए तो 10 अपवाद में रहेगा। उसी प्रकार देखिए इसमें कुछ ऐसा अम्ल है जो अब कुछ ऐसा यौगिक है जो कुछ अपवाद में। ठीक, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अलग से याद कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों यदि ग्रुप डी वाले बच्चे होंगे तो याद रखिए ग्रुप डी वाले भाई एक बार इस वीडियो को जरूर देखकर ही परीक्षा हॉल में आप जाइए। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।